अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आखिरकार मखसूस नशस्तों के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली जाग उठे हैं और स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है, जो ख़त बहुत पहले लिखना चाहिए था स्पीकर कौमी असम्बली को। वो अब जाके एंड टाइम पर जब वक्त गुज़र गया है, तकरीबन गुज़रने वाला है, तो अब उन्होंने ख़त लिखा है कि भाई मखसूस नशस्तें जो हैं वो PTI का हक़ नहीं है और मखसूस नशस्तों पे इलेक्शन कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद न करे। ये बहुत बड़ी ख़बर है कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, सरदार अयाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद न करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो पहले जो कानून था उसके तहत आया था और अब पार्लियामेंट ने कानून में तरमीम की है, कानून तब्दील कर दिया है। तो अब नए कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नाकाबिले अमल हो गया है, काबिले अमल नहीं रहा। फिर नून लीग के अरकान कौमी असम्बली जो मुतासरीन थे, जिनको मखसूस नशस्तें मिली थीं, जो PTI को नहीं मिली और नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM और बाकी जमातों को मिली थी, तो नून लीग के अरकान कौमी असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन से अब रुजू किया है आज ही। ये आज की दोनों खबरें हैं। इसके अलावा तीसरी खबर भी है, ये नून लीग वाले बाद में जागे हैं। ये हम मुसलसल अपने वीलाग्स में ये कहते रहे बार बार के स्पीकर को, तैयब बलोच और मैंने वीलाग में मुसलसल ये बात की कि स्पीकर को ख़त लिखना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। स्पीकर को कहना चाहिए कि भाई इलेक्शन कमीशन कानून पर अमल दरामद का पाबंद है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद का पाबंद नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उनके अपने साथी जजेस दो जो हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान के बकौल कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आइन और कानून से मावरा है, आइन और कानून से मनाफी है, आइन की कुछ शिकें मुअत्तल की गई हैं और ये एक पार्टी को, मखसूस पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तख़य्युलाती फ़ैसला है जो तख्लीक किया गया है। तो ये खुद जज कह चुके हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इतना वक्त ज़ाया क्यों किया था, हिकमत अमली क्या थी। ये तो नून लीग वाले सब एक तो वज़ीर कानून बिलंडर पर बिलंडर मारते रहे हैं और नून लीग का नुकसान हुकूमत का अपना करते रहे हैं। फिर स्पीकर साहब ने अब ख़त लिखा है, तो पहले क्यों नहीं लिख रहे थे? सुप्रीम कोर्ट का कब फैसला आया है? तो ये पहले भी ख़त लिखा जा सकता था, तो अब तक मसला एक तरफ हो चुका होता अगर स्पीकर कौमी असम्बली पहले से कोई इक़दाम करते। फिर एक खबर और है, तीसरी खबर जिसपे खबर बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया है आईनी, जो मुजव्विज़ा आईनी तरामीम है, जो मुमकिन आईनी तरामीम है, जो अभी हुई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है कि जी पार्लियामेंट को रोका जाए कि वो आईनी तरामीम न करे। अब देखें, बंदियाल साहब के दौर में एक कानून कौमी असम्बली ने मंजूर किया था, सेनेट ने अभी मंजूर ही नहीं किया था, यानी कानून अभी आधा जमिया था, बेचारा अभी जम रहा था, पैदा हो रहा था, तो उधर ही गला घोंट दिया था बंदियाल ने, उसको उधर ही रोक दिया था कि भाई ये स्टे दे दिया और इस पर अमल दरामद रोक दिया जाए। ये बंदियाल साहब ने यह हरकत की थी। ये इस तरह का इंसाफ अदालतों में, हमारे आला अदालतों में चल रहा है। जो कानून अभी बना नहीं है, जो मुकदमा अभी बना नहीं है, उसमें ज़मानत ली जाती है कि भाई आइंदा इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात अगर दाखिल होंगे, दायर होंगे, जितने भी, उन सब में भाई ये मजाक है, मस्खरी है। ये कैसी अदालतें हैं? ये तो इंडियन फिल्मों में कोई मज़ाया कोई फिल्म अगर हो तो उसमें तो ये सीन नज़र आ सकते हैं। सच्ची बात ये है, ये रियलिटी में ये कैसे हो सकता है कि भाई जो मुकदमात बने ही नहीं है उसमें भी रिलीफ, उसमें भी ज़मानत एडवांस में। तो अभी भी इसी तरह ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया है कि जी पार्लियामेंट को रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने, रजिस्ट्रार ऑफिस ने 8 एतराज़ात लगा के दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, वापस कर दी है। और भाई अभी कानून बना ही नहीं है, हवा में हवाई फायरिंग, इंसाफ भी हवाई
फायर किए जा रहे हैं, इंसाफ में भी, फैसलों में भी। और हमारी अदालतें माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, तो इन्हें अदालत ना हो तो ये हवाई अदालतें हो गई हैं, मर्जी के फैसले दिए जा रहे हैं। तो मैं खबरें पढ़कर आपको सुना देता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ख़त लिखा है और ख़त में कहा है कि जी चीफ इलेक्शन उनको अपील की है कि पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशस्तें अलाट की जाएँ। देखिए, अब खुद मुख्तारी इनको याद आई है। इतना अरसा पार्लियामेंट अनकम्प्लीट रही थी, मुकम्मल नहीं थी, तो अब आपको कैसे याद आ गया? ये 2 महीने 2.5 महीने आपने कैसे निकाल लिए, कैसे हजम कर लिए स्पीकर साहब? मुझे तो इन पे हैरत हो रही है। नून लीग और ये स्पीकर और वजीर कानून ये खुद अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इतने बड़े बड़े दिमाग हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं, वजीर कानून बने हुए हैं, स्पीकर बने हुए हैं, पार्लियामेंटेरियन, कानून साज। ये हम पहले दिन से चीख रहे थे, रो रहे थे, भाई ये काम करो, ये काम करो, अब जाके किया है। तो अब कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशस्तें अलाट की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि वो आज़ाद अरकान को किसी और पार्टी में शमूलियत की इजाज़त दे। स्पीकर ने खत में कहा है कि जी पार्लियामेंट का मंजूर करदा एक्ट सदर के दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल हो गया है। खत में स्पीकर कौमी असम्बली ने मजीद कहा है कि जी एक्ट के तहत जिस रुकन ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया वो आज़ाद तसव्वुर होगा। अपने खत में स्पीकर ने कहा है कि जी वो आज़ाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था जो अब काबिल इतलाक नहीं है। अब तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट मौजूद रहेगा, पहले वाले एक्ट से बाला होगा। ये मेरी राय नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। खत में कहा गया है कि जी इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन पर अमल दरामद करे। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट और जमहूरी उसूलों की बालादस्ती को यकीनी बनाए। नून लीग के, ये खत है स्पीकर का, नून लीग के अरकान कौमी असम्बली ने जो रुजू किया इलेक्शन कमीशन के साथ, उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी है मोहसिन अयूब और आमना शेख की जानिब से दी गई है, जिसमें नून लीग के अरकान असम्बली ने मौक़िफ़ अपनाया है कि सियासी जमात ने मखसूस नशस्तों के फैसले, मखसूस नशस्तों की फहरस्त नहीं दी, वो मखसूस नशस्तों की अहल नहीं है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि जिन उम्मीदवारों ने पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया उन्हें डिक्लेयर किया जाए। सियासी जमात में जाने वाले आज़ाद अरकान दोबारा पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। नून लीग के अरकान ने दरख्वास्त में मजीद कहा है कि जी पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी है। पार्लियामेंट ने तरामीम का इतलाक माजी से मुअस्सर करार दिया है। तरमीम के मुताबिक एक मरतबा वाबस्तगी का जमा सर्टिफिकेट तब्दील नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक फहरस्त न देने वाले जमात मखसूस नशस्तों की अहल नहीं है। तरामीम के मुताबिक एक मरतबा वाबस्तगी का जमा सर्टिफिकेट तब्दील नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता। अब यह है कि कानून एक बात कर रहा है, इलेक्शन एक्ट एक बात कर रहा है, आइन एक बात कर रहा है, लेकिन मुअज़्ज़िज़ जजेस साईं मंसूर अली शाह और साईं अतहर मिनल्लाह ये कहते हैं कि नहीं जी कानून शानून भाड़ में जाए, कानून को साइड में रखो, जो हम कह रहे हैं ये इस पे अमल दरामद करो। इमरान खान की भी यही सोच होती थी कि भाई भाड़ में जाए आइन, भाड़ में जाए कानून, कानून आइन क्या होता है। जिस तरह शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की उधर बात चलती है, फरमान चलता है, मेरा भी इधर इसी तरह फरमान चलना चाहिए। फिर वो समझाते थे कि भाई किबला इधर पार्लियामेंट, इधर आइन, इधर जमहूरियत, इधर अवाम, इधर वोट, ये सारा कुछ सिलसिला होता है। जमहूरियत है भाई, आइन है, इधर पूछा जाता है, शाही फरमान नहीं है, अब बादशाह नहीं है, बादशाह सलामत नहीं है, वज़ीर आज़म है, मुंतखब नुमाइंदे हैं अवाम के। तो ये भी मुअज़्ज़िज़ जजेस की भी वही सोच लग रही है कि भाई आइन को छोड़ो, कानून को छोड़ो, जो हम कह रहे हैं फैसला दे रहे हैं वही करो। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट वाली खबर पे आता हूँ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा आइनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त मफरूज़ाती करार देकर वापस कर दी है।
मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का मामला, रजिस्ट्रार वापस कर दी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी दरखास्त पर 8 एतराज़ात आयद किए गए हैं। मुजव्वज़ा कानून पार्लियामेंट में पेश भी नहीं हुआ, एक एतराज़। दूसरा एतराज़, कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान का हक है कि किसी बिल को मंजूर कराएं। तीसरा, अरकान पार्लियामेंट को फरीक नहीं बनाया जा सकता। चौथा, कानून साजी मुकन्नना का हक है। पांचवा, मुकन्नना पर कानून साजी न करने की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। छठा, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मफरूज़ाती है। सातवां, बार काउंसिल एक्ट के तहत वकला फरीक नहीं बन सकते। आठवां, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल से इजाज़त लेकर ही वकला फरीक बन सकते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के अबूरी हुक्मनामे का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम नहीं है। ये एतराज़ात हैं 8 रजिस्ट्रार ऑफिस के जो आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर लगाए गए हैं और वापस कर दी गई है, मुस्तरद कर दी गई है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।